हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो दूसरा पेपर होने वाला है हिंदी का। उसमें से दो पुस्तक है, उनमें से हम लोग आज पढ़ेंगे कृतिका भाग 2। इसमें जो 5 चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग माता का आंचल। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है आपका, भोलानाथ किसको देखकर सिसकाना भूल जाते हैं? ऑप्शन ए अपनी माँ को, ऑप्शन बी अपने पिता को, ऑप्शन सी अपने भाई को, ऑप्शन डी खेल के साथियों को। तो यहाँ पे भोलानाथ जब रोते हैं ना तो सिसका कर रोते हैं, तो जब उसके साथियों को दिख जाता है तो उसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेल के साथियों को। अगला सवाल को देखते हैं, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दियासलाई की डिबिया से। दियासलाई का जो डिबिया होता है उससे वो क्या करते हैं, घरौंदे का किवाड़ यानी दरवाज़ा बनाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखते हैं, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते हैं? ऑप्शन ए है मिठाई का दुकान सजाना, ये खेलते हैं। खेती करना, ये भी खेलते हैं। बारात का जुलूस निकालना, ये भी खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलना, ऑप्शन नंबर डी, वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बाकी सभी खेल खेलते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते हैं? दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? मोट। अगला सवाल, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ में किस प्रकार चिपक जाते हैं? पेड़ की जड़ में किस प्रकार चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे कुत्ते के कान में अठैई चिपक जाती है उस तरह वह क्या करते हैं, पेड़ के जड़ में चिपक जाते हैं जब बारिश होती है, बिजली चमकती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को। अगला सवाल, मकई खेत में किनका झुंड चर रहा था? मकई का जो खेत था उसमें किसका झुंड चर रहा था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया का झुंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिड़िया का झुंड। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, लड़के और डॉट 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 पराई पीर नहीं समझते। लड़के और कौन है जो पराई पीर नहीं समझते हैं, यानी दूसरों का चीज़ का मोल नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर। लड़के और बंदर जो होते हैं एक जैसे होते हैं, पराई पीर नहीं समझते हैं। इन लोग जब वहाँ पे चिड़िया जो रहते हैं, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे को वहाँ पे पकड़ने का कोशिश करते हैं, तभी का ये शीर्षक लिया गया, वहीं से लाइन को उठाया गया है कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डाल कर आया, उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? भोलानाथ जो था चूहे के बिल में पानी डालने के बाद सांप निकल जाता है, वहाँ से भाग कर आता है घर, तो उसकी माँ घर में क्या कर रही थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, चावल साफ कर रही थी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? उसके माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीसी हुई हल्दी। क्या? पीसी हुई हल्दी। अगला सवाल को देखते हैं, लेखक बचपन में किसको जुड़ाव था? लेखक का बचपन में किससे जुड़ाव था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने पिता से। सबसे अधिक जुड़ाव किससे था? अपने पिता से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती खेलता था। क्या? कुश्ती, और जिसमें उसके पिताजी हार जाते थे। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूहे के बिल में पानी डालना। जब चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो वहाँ से सांप निकल जाते हैं और वहाँ से भागने के दौरान वहाँ पे गिर पड़ के खाम हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अगला सवाल को देखते हैं, चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांप निकला। चूहे के बिल से क्या निकला? सांप। अगला सवाल, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह का सारा पार्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, सांप के डर से भोलानाथ ने कहाँ शरण ली?
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माता के अंचल में। वह घर गया तो पिताजी के पास नहीं गया, अपने माता के पास चली गई, बल्कि उसका पिताजी से इतना लगाव होने के बावजूद भी अपने माता के पास चले गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेती है? तो इसका आंसर होगा आपका, माता सहनशील होती है? नहीं, माता बच्चों से अधिक सहायता करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। माता का जो अंचल होता है प्यार और शांति देने वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। अगला सवाल है, माता के अंचल उपन्यास में कब की घटना अंकित है? तो इसका आंसर होगा आपका 1930 के दशक का। 1930 के दशक का इसमें जो घटना किया गया है यह 1926 का घटना है। तो यहाँ पे दशक पूछा गया है 1940, 1930, 1950, 1920। तो आपको यहाँ पे 1930 के दशक याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? लेखक को पिता उसके क्या बुलाते थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ। लेकिन उसका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। याद रखिएगा, तारकेश्वर नाथ। और इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, आपको याद रखना है। अगला सवाल को देखते हैं। लेखक का असल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकेश्वर नाथ। अभी जस्ट बताया आपको, असली नाम तारकेश्वर नाथ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अमोला किसे कहते हैं? अमोला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आम का उगता हुआ पौधा। आम का जो छोटा सा पौधा रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उन लोग खेलने के वक्त यूज कर रहा था। जो उसका बिच्ची होता है आम के नीचे में, जो गुट्ठी जिसे कहते हैं, उसे बाहर करके उससे क्या घिसने से वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा था। जब बच्चे सब बारात निकाल रहे थे तो इसका प्रयोग कर रहे थे, अमोला का। इसे याद रखिए। अगला सवाल, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, आम का पौधा है अमोला। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, मृदंग कब बजती है? मृदंग कब बजती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जब लड़कों का संग हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जब बूढ़ों का संग हो, जब विद्वानों का संग हो, जब एकांत हो। तो इसका आंसर होगा सही आंसर सी, जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजता था। अगला सवाल है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? जो लेखक थे उसका बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो इसका आंसर होगा आपका उसके पिता से। क्या हो जाएगा? पिता से। अगला सवाल को देखते हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पे कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ जो था, शिव पूजन सहाय जो बचपन में उसका नाम था, तो वह माथे पे भभूत का तिलक लगाते थे। भभूत जो शिव का होता है, भभूत, उसका तिलक लगाते थे। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, लेखक यानी भोलानाथ के पिता राम नामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? तो कितनी बार राम राम लिखते थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1000 बार। और मछली को खिलाने के लिए 500 बार लिखते थे। ये चीज़ भी आप याद रखिए। अगला सवाल, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? लेखक जो था आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? आंसर होगा आपका मछलियों को। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। सारे प्रश्न हो चुके हैं। और भी ऑनलाइन प्रश्न है तो उसे बाद में पढ़ा दूंगा। अगर आप इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपका सारा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज। आप उसे जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मेहनत मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।